So very good morning to all of you. Good morning. So welcome to this wonderful morning. मतलब सर ने मुझे कहा थोड़ा बच्चों को मोटिवेट करो. ऑलरेडी सर बहुत पावरफुल बच्चे, ऐसी एनर्जी के साथ मैंने कभी ऐसा प्रोग्राम अटेंड नहीं किया. बिकॉज जब भी अवार्ड सेरेमनी होता है ना तो बच्चे लोग अलग लेवल पे रहते हैं, बट यहाँ पर एनर्जी बहुत जबरदस्त है. तो इन सब बच्चों के लिए हम सबको ताली बजानी चाहिए. वंडरफुल, इट वाज ग्रेट, एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच. आप में से कितने सारे जन, अभी कुछ सवाल पूछूंगा आप लोगों से, आप में से कितने सारे जन जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ? अभी इसमें क्या होता है, पुट योर हैंड्स डाउन, पुट योर हैंड्स डाउन. इसमें क्या होता है, कुछ लोग बाजू वाले को भी देखते हैं. तो एक बार मैंने ऐसे एक सवाल पूछा, कामयाब होना चाहते हो? तो बाजू वाले को देख रहा था, हो रहा है तू? नहीं हो रहा, हो रहा है. चलो ये इसने भी हाथ ऊपर किया, उसने भी हाथ ऊपर किया. इतने में इसने ना 2 मिनट में हाथ नीचे रख दिया. तो ये बोलता, पागल हो गया, तेरे भरोसे पे मैंने हाथ ऊपर किया था. तो कामयाबी सब कुछ ही, यस और यस, एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल. और कितने सारे जन मानते हैं कि अभी मैडम जो है, शी बिकेम द फिजियोथेरापिस्ट एंड शी इज अ डॉक्टर. जो भी कामयाबी, इधर सीए सीएस बनना चाहते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू फील कि सक्सेसफुल होने के लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है? एवरीवन. चलो ग्रेट. सो है ना, वी एग्री ना कि कामयाबी का दूसरा कोई तो रास्ता नहीं है ना. किसी को मार पीट कर तो कामयाब हो नहीं सकते. देयर इज ओनली वन वे, ओनली वन मीडियम, दैट इज कॉल्ड एज एजुकेशन. इसके लिए संस्कृत में कहते हैं विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम. विद्या जो होता है सभी धनों से प्रदान होता है. अभी समझो इस लॉकडाउन में मेरे एक दोस्त के घर में एक चोर घुसा. 4.5 लाख रुपए उनके घर में कैश था, वो चुरा के लेकर चला गया. 5 मोबाइल फोन गायब हो गए और 1.5-2 लाख का सोना भी गायब हो गया. तो घर वाले सब मातम मना रहे थे, लेकिन वो हंस रहा था. मैं बोला, तू हंस रहा है? अभी आप लोग के घर से 4.5 लाख रुपया कैश वगैरह सब चुरा लेंगे तो क्या हालत खराब हो जाएगी. बट ही वाज लाफिंग. सो आई आस्क्ड, व्हाई आर यू लाफिंग? तो उसने कहा, अगले ही हफ्ते में उसने शेयर मार्केट में 15 लाख रुपया फिर से बना दिया. ट्राई टू अंडरस्टैंड. कहने का मतलब क्या, उसका 7.5 लाख रुपए का लॉस तो हो गया, लेकिन अगले ही हफ्ते उसने 15 लाख रुपीस क्यों बनाया? बिकॉज विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम. नॉलेज था उसके पास, शेयर मार्केट में पैसा बनाने का नॉलेज था. तो भले पैसा चले जाए, तेरे पास नॉलेज का होना बहुत जरूरी है. इसके लिए कहते हैं कि विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम. आप कभी कोर्ट में चले जाना, भाई बहन आपस में जमीन जायदाद के लिए लड़ाई करते हैं, लेकिन आज तक कोई भी केस आपने देखा रहेगा जिसमें भाई जज साहब कहता है, जज साहब मुझे अपने भाई के नॉलेज पे भी 50% हिस्सा चाहिए. ऐसा कोई मांग सकता है? नहीं मांग सकता है ना. मांग सकते, तू मेरा जमीन ले ले, जायदाद ले ले, प्रॉपर्टी ले ले, जेवर ले ले, सब ले ले, तू मेरे नॉलेज को नहीं ले सकता. इसके लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है. सबको समझ में आया? अभी मैं सच बताना मेरे दोस्तों, जो भी बच्चे यहां पर बैठे 10वीं और 12वीं के, स्पेशली जब से 10वीं और 12वीं में आए, ऐसा कितना बच्चे दिल पर हाथ रखकर कहे ना, उस दिन से लेकर आज तक दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वर्किंग वेरी 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 हार्ड. ऐसे कितने बच्चे रहेंगे? इधर उधर देख रहे, खुद के बारे में नहीं देख रहे, इधर उधर देखते. ये हाल है हमारा. हम जानते हैं कि पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी हालत. अच्छा एक चीज बताओ, हम सबको पढ़ने का मन करता है, यस, लेकिन जैसा किताब खोलते ना, अंदर से एक आवाज आती है, कल पढ़ते. यही है ना. अभी ध्यान से सुनना. हम सब लोग जानते हैं कि एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं आज तक कभी पेरेंट्स को बोलना पड़ा, बेटा कितने दिन हो गए टीवी नहीं देखा, कितने दिन हो गए तूने मोबाइल फोन नहीं उठाया, आज तक बोलना पड़ा? लेकिन टीव्ही मोबाईल फोन के लिए बोलना नाही पडता, लेकिन पढ़ाई के लिए किती वेळा सांगितलं तुला, 10वी मध्ये आहेस तू अभ्यास कर, 12वी मध्ये आहेस तू अभ्यास कर, मतलब 50 बार याद दिलाएगा तो तेरी किताब निकलेगी. याद रखना मेरे दोस्तों, इंसान, ध्यान से सुनिएगा, इंसान 2 ही चीज से सीखता है, लेसन लेता है. सीख का मतलब लेसन लेता है. 2 ही चीज से लेसन लेता है. एक है विजडम से, ज्ञान से, जो आज मैं दे रहा हूं और हमारे क्षितिज के पूरे स्टाफ हमेशा समझाते रहते, ऐसा करो वैसा करो, इसको कहते हैं ज्ञान. तो इंसान या फिर ज्ञान से सीखता है, नहीं तो फिर विनाश से सीखता है. सीखता जरूर है वो, ही विल लर्न ए लेसन, बट ही ओनली लर्न ए लेसन आइदर थ्रू विजडम और थ्रू विनाश. लेना किससे चाहिए? विजडम से. लेकिन अधिकांश लोग
विनाश के बाद ही उनको समझ में आता है। और गवर्नमेंट ने तो 10वीं और 12वीं के बच्चों को विनाश का तारीख भी तय करके रखा है, 3 मार्च 2023 10वीं के बच्चों को, और 21 फरवरी 2023 12वीं के बच्चों का विनाश का डेट है, बोर्ड एग्जाम का डेट है। ये पूछने की देरी है। याद रखना मेरे दोस्तों, 5 पछतावे होंगे। कितने पछतावे? 5। पहला पछतावा होगा 3 मार्च जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा। अरे बाप रे, टीचर्स ने जो जो बोला ना वही सब आया। 10 मिनट में दुख होगा, आधा ही पढ़ के गया था। एक बच्चा भागकर आता है, प्रजेश सर आप अंतर्यामी हो। बोले क्या हो गया? बोले सर आपने जो जो क्वेश्चंस बोले ना वही सब आए, और आप ये भी बोले कि मैं लिख नहीं पाऊंगा, वो भी हुआ। मतलब वो मुझे बोलता अंतर्यामी। मतलब अंतर्यामी कैसा? दिन भर भटकता रहता है, टीवी, मोबाइल फोन, दोस्ती यारी, टाइम पास करेगा तो तेरा काय का तेरा पेपर अच्छी तरह से जाएगा। तो पहला पछतावा होगा 3 मार्च से लेके 1 महीने तक जब तक एग्जाम्स चलते रहेंगे। दूसरा पछतावा होगा 10 जून 2023 रिजल्ट का डेट। मोबाइल फोन में सीट नंबर डालेंगे, ऐसा आएगा 63। इतना तकलीफ नहीं होता है, लेकिन दोस्त को फोन किया 83, इधर तकलीफ चालू। अच्छा ये कौन सी दोस्त है मालूम है जो 83 लाया? जब जब तू पढ़ने बैठेगा ना, तेरे घर के बाहर आएगा और बोलेगा चल खेलने जाते, घूमने जाते, तू बोलेगा मेरा पढ़ के नहीं हुआ। तो ये क्या बोलता? मैं भी नहीं पढ़ा बे। फिर दोनों ताली बजाते, दोनों बेशरम तीसरे के घर पे जाते, तीसरा बेचारा पढ़ता रहता है, दोनों बाहर जाके खड़े रहते, चल खेलने जाते, घूमने जाते, मेरा पढ़ के नहीं हुआ। हम लोग भी नहीं पढ़े बे। फिर तीनों के तीनों पूरा परेल का भ्रमण करेंगे, और पहला वाला 83, तुम 63, तीसरा वाला 43 पे रह जाएगा। इतिहास गवाह है कि 2 दोस्त लोग जिंदगी में साथ में बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते, सिर्फ बातें करते इस दुनिया। अभी देखो आज के लेक्चर के बाद गलती से तू क्लासेस में जा और किताब निकालकर पढ़ना चालू कर, और तेरा बाजू वाला दोस्त अगर तुझे पढ़ने दे दिया तो उससे बेहतर दोस्त नहीं। ना खुद पढ़ेगा ना तुझे। ये दुनिया में वो आदमी सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। उसको दुख में देखे तो अपने को बहुत अच्छा लगेगा। सेकंड पछतावा होगा, याद रखना, रिजल्ट के दिन बहुत बुरा लगेगा। बहुत। जिंदगी में ना रिवर्स बटन नहीं है। वो पछतावे के बाद सीखने से अच्छा तो तू अभी सीख ले, अभी सीख ले, ताकि उस दिन काश मैं पढ़ता, काश मैं थोड़ा और मार्क्स लेकर आता। ये होना नहीं चाहिए। तो 2 पछतावे बता दिए। टोटल कितना बोला था मैंने? 5। 3 बाकी है। तीसरा पछतावा कई साल के बाद जब नौकरी ढूंढने जाओगे। मुझे 10th में 86 आया, मेरे भाई को 56 आया। मतलब 56 वाले बेकार बच्चे होते ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। मेरा भाई पढ़ सकता था लेकिन टाइम पास करता था, तो पढ़ाई नहीं किया। 56 25 जगह इंटरव्यू देने के बाद उसको एक नौकरी मिली। मुझे पहले में ही, बिकॉज 86 अभी बायोडेटा में 86 से 56 है, किसको पहले बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए? 86 वाले। तुम भी मेरे जगह पे रहोगे तो 86 वाले को ही बुलाओगे। तो मेरे भाई को 24 इंटरव्यू के बाद मिला और मुझे पहले इंटरव्यू में मिला। तो तीसरा पछतावा इंटरव्यू के दिन। और स्पेशली जो 12वीं के बच्चे हैं ना, उनका 10th में मैंने हमेशा देखा है, 10th में 86, 12th में 56, ग्रेजुएशन तक 36। हाँ, इसको डाउनफॉल कहते हैं, इसको डाउनफॉल कहते हैं। ऐसे बायोडेटा साइड में रखे जाते हैं, बाद में बुलाएंगे। तो याद रखना, तीसरा पछतावा इंटरव्यू के दिन 2 लाइन सुनाई दिया देगा, वी विल गेट बैक टू यू, मतलब आपको फिर कभी बुलाया जाएगा। दूसरा लाइन है कम टुमारो फॉर द इंटरव्यू। क्या लाइन सुनाई देना चाहिए? कम टुमारो फॉर द इंटरव्यू। उसके लिए अब भी पढ़ना है। आज के इस सेशन के बाद जा, भाग, फटाफट चालू कर। कहा ना रोज की पढ़ाई रोज होगी तब जाके तेरा बोर्ड एग्जाम की तैयारी। हम वेट करते, हमारा अभी तक मुहूर्त आया नहीं। बेटा पढ़ाई शुरू किया क्या? सर वो गणपति था ना सर, दिवाली था ना सर। पढ़ाई शुरू किया क्या? सर अभी अपना वो है ना, क्या क्रिसमस है ना सर, एक बार वो हो जान दो उसके बाद मैं करूंगा। इसका मुहूर्त आता ही नहीं है। पछतावे होंगे, याद रखना 3, अभी और 2 बाकी है। दूसरा, जब चौथा पछतावा, जब हम लोग फॉर्म भी भरते ना ऑनलाइन, 10वीं में, 12वीं में, ग्रेजुएशन में, और अच्छे अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते, बहुत फील होता है, शे 1 मार्क के लिए छूट गया। वो 1 मार्क कौन सी था? वो गलती से क्लास टेस्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स ढंग से पढ़ लिया रहता, वो 1 मार्क था, मिल सकता था। वो 1-1 मार्क के लिए सीट जाता है। चौथा पछतावा, जब जब ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तब तकलीफ आएगी।
तो टोटल कितने? 4। अभी 5वां बाकी है। 5वां पछतावा कई सालों के बाद होगा। आप सब लोग गलती से बड़े हो जाओगे, गलती से आपकी शादी होगी, फिर गलती से आपके बच्चे होंगे, फिर आपके बच्चे 10वीं और 12वीं में आएंगे, फिर आप लोग बोलेंगे किती वेळा सांगितलं तुला 10वी मध्ये आहेस तो अभ्यास कर, तो तुम्हारा बच्चा बोलेगा तू पढ़ता था क्या? बोलेगा ना। अभी मुझे मेरे बच्चे ने पूछा पप्पा आपने 10वीं में कितने लाए? 86। ठीक है। 12th में आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, 11 12 साइंस मैंने लिया था। 12वीं के 6 महीने पहले, बोर्ड एग्जाम के 6 महीने पहले मुझे राइट साइड पैरालिसिस हो गया। बीमारी का नाम है डायस्टोनिक राइटर्स क्रैम्प। डॉक्टर लोग खतरनाक बीमारी का नाम देते, और बीमारी में डाई वर्ड तो हमेशा रहेगा, डायबिटीज, मर जा, डाई, तो डाई वगैरह नाम अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर ने बोला तेरा राइट साइड धीरे धीरे पैरालिसिस की तरफ चला जाएगा, कोई इलाज नहीं है इसके अंदर। मैं वाशी बोर्ड गया, वहां पर पूछा कि सर मुझे राइटर दो लिखने के लिए, तो बोला कि जब तक बचपन से तुम अपाहिज नहीं हो या फिर तुम्हारा कोई एक्सीडेंट नहीं होता तुमको राइटर नहीं मिलेगा। तो नो राइटर, नो सपोर्ट। 12वीं के बोर्ड एग्जाम को 3 महीना बाकी था। मैंने क्या किया? सभी लोग मायूस घर में, तो मैंने बोला छोड़ो, लड़ना बहुत जरूरी है जिंदगी में। तो मैंने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और पूरा 12वीं का बोर्ड एग्जाम उल्टे हाथ से लिखा। आई गॉट 77% दैट टाइम बाय राइटिंग विथ लेफ्ट हैंड। तो मैं तो मेरे बच्चे के लिए कौन हूं? मैं तो मेरे बच्चे के लिए मिसाल हूं। चेक करना कि तू तेरे बच्चे के लिए फ्यूचर में मिसाल रहेगा क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना। 5 पछतावे होंगे, याद रखना। बचना है तो पढ़ाई शुरू करना है। कब से? कल से। एक बच्चा, मेरे लेक्चर के बाद बच्चे मोटिवेट हो जाते। बच्चा बोलता है सर तुम देखो भी मैं क्या करने वाला, आज के आज घर पे आके आग लगा डालूंगा, तुम देखो भी मैं क्या करता हूं। और जैसे हॉल से बाहर निकलेगा ना, खुद भी बोलता है भाई ऐसा ही करोगे ना। हाँ, एक बार ऐसे ही एक सेशन चल रहा था और शाम को था 7 से 9। तो 9 बजे सेशन खत्म हुआ, बच्चे बाहर गए और बाहर अंधेरा था और अंधेरे में मैं दिखता नहीं, मैं जाके बाजू में खड़ा हो गया। तो बच्चे लगे वैसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, ऐसे सब बच्चे बोलते। इसमें से कुछ बच्चे बहुत एकदम समझ गए कि पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बच्चा घर पे जाता है, चिट्ठी निकालता है और बोलता है प्रजेश सर आपकी बातें मेरे ज़हनो दिमाग में बैठ गई, आई शपथ मैं कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। फिर चिट्ठी फोल्ड करके जेब में रखता है और कल वापस उठता है, प्रजेश सर आपकी बातें मेरे ज़हनो दिमाग में बैठ गई, आई शपथ मैं कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। फिर चिट्ठी फोल्ड करके जेब में रखेगा, वापस उठने का। कब से पढ़ाई शुरू करेगा? कल से। तेरा कल जिंदगी में आने वाला नहीं है। कल बोलते बोलते इतने दिन गुजर गए, बोर्ड एग्जाम को 100 डेज भी ढंग से बाकी नहीं है। बाकी के बच्चे भी समझ जाना, कामयाबी का एक राज है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। हार्वर्ड में एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था 1984 में, और ये सर्वे अगर आपको ज़हनो दिमाग में बैठ गई तो लाइफ में कामयाब हो जाओगे। ध्यान से सुनिएगा। 1984 में हार्वर्ड ने एक सर्वे किया था। आप जैसे कई सारे बच्चों से पूछा, इसी उम्र के 15 16 17 साल के बच्चों से एक सवाल पूछा कि आप में से कितने सारे बच्चे लोग को लाइफ में लक्ष्य है, ऐसा एक सवाल पूछा। सो माय फ्रेंड्स, दे वर शॉक्ड टू नो 84% स्टूडेंट्स हैड नो गोल्स इन लाइफ। 84% बच्चों के लाइफ में कोई गोल नहीं है। ऐसा सुबह उठते नहीं है, काफी सारे जन को तो उठाना पड़ता है। ऐसा उठते क्या करने का है? कॉलेज है तेरा, स्कूल है, जा। मां बाप बेचारे, तो बेचारे से गोश्त के टुकड़े रोज, बगैर कोई लक्ष्य, कोई दशा नहीं, कोई दिशा नहीं, ऐसा घर से निकलते, सुबह स्कूल में कॉलेज में जमा होते, फिर कॉलेज कैसा भी करके टाइम पास करके निकलते। उसके बाद कोई कैंटीन में, कोई नीचे बाहर घूमना, दोस्ती यारी, टीवी के सामने, मोबाइल के फोन के सामने, कुछ लोग क्लासेस में जमा होते हैं। कैसा भी करके वो दिन को कंप्लीट करते, फिर बेशरम के साथ रात को सोते हैं, फिर अगले दिन वापस से क्या करने गए, फिर वापस घर से। नो लक्ष्य। 84% स्टूडेंट्स हैव नो गोल्स इन लाइफ। 84%। मैं आप लोग की बात नहीं कर रहा हूं, हार्वर्ड ने जो सर्वे किया था मैं उसकी बात कर। अब इसमें अगला एक 13% ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके लाइफ में लक्ष्य है बट हाफ हार्टेड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाफ हार्टेड? हाफ का मतलब आधा, हार्ट का मतलब मन। हाफ हार्टेड मन वाले
बच्चे होते हैं। ये कौन होते हैं? एग्जाम के एक हफ्ते पहले इनकी आत्माएं जगती है और फिर तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और एग्जाम जैसा खत्म हो जाएगा वापस इनकी आत्माएं वापस कब्रिस्तान के अंदर चले जाती है। इसको बोलते हैं हाफ हार्टेड। बंबई में तो सभी लोग पानी पूरी खाते है ना, सबका फेवरेट। सर बोलो मत, अभी बाहर जाके खाऊंगा मैं। तो पानी पूरी सबका फेवरेट है। आइंदा देखना, पानी पूरी खाने के टाइम एक ऑब्जर्वेशन करना, पानी पूरी वाला पानी पूरी खिलाते वक्त 3-4 पूरी खिलाने के दरमियान वो स्पून लेके वो पानी को हिलाता है, देखा रहेगा, वो पानी को बार बार हिलाता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसका जो मसाला होता है वो थोड़े थोड़े देर में क्या होता है, नीचे सेटल होता है। इसके लिए बार बार उसको पानी को हिलाना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज द स्टीरिंग ऑफ द पॉट। अगर ऐसा नहीं करेगा तो मसाला नीचे चला जाएगा। तो ये 13% वाले बच्चे भी ऐसे ही है, इनके मसाले 3-3 महीने में नीचे जाते। इनके मसाले को बार बार, कितनी बड़ा सांगितला 12वीं मध्ये आए तो फिर उसका मसाला बार बार जब जगाएंगे तो ये जगेगा और ये पड़ेगा। ऐसे कितने परसेंटेज है? 13। मैं आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं तो हार्वर्ड ने जो बताया उसके बारे में कह रहा हूं। नाउ 84 + 13 इज हाउ मच? 84 + 13 97। कितना बच गया? 3%। अभी 3% स्टूडेंट्स had focused goal, 84% students had no goals, 13% students had half-hearted goals, and 3% students had focused goals. What is the meaning of focused goal? 2018, just before the lockdown, मेरे पास एक काउंसलिंग के लिए कल्याण से एक स्टूडेंट के पेरेंट का फोन आया था। सर, माय सन इज इन 8th standard CBSE, आई वुड लाइक यू टू काउंसिल हिम। माई फ्रेंड्स, आई स्टे एट मलाड। मलाड से कल्याण जाना की 2.5 घंटे का जर्नी है, ट्रेन किससे भी चले जाओ, बाय रोडवे बाय ट्रेन। तो मैं जो भी बच्चे को, कौन सी भी उम्र का बच्चा रहेगा, तो मैं एक ही सवाल पूछता हूं। उस 8वीं के बच्चे से मैंने एक सवाल पूछा, व्हाट इज योर गोल इन लाइफ? तो उसने कहा, सर आई वॉन्ट टू बी इन आर्मी। अच्छा, हाउ विल गो टू आर्मी? Sir, after 10th, I will take 11-12 science, and after 12th, I'll go for NDA, National Defense Academy का entrance exam, and I'll go in army. My friends, 8th standard में सुबह को 3:30 बजे सुबह उठकर और राइफल शूटिंग के लिए जाता है। स्टेट लेवल प्लेयर है राइफल शूटिंग का। उसका आर्मी का ख्वाब तो 12वीं के बाद है। तैयारी कब से? 8वीं से। 3:30 बजे उठकर राइफल शूटिंग। और उसने एक नोटबुक दिखाया मुझे, मैं तो पागल हो गया नोटबुक देख के। मंडे को क्या करेगा, ट्यूसडे को क्या करेगा, वेडनेसडे को क्या करेगा, थर्सडे को क्या करेगा, फ्राइडे को क्या करेगा, सैटरडे को क्या करेगा, संडे को क्या करेगा। डेली टेस्ट जो होते हैं ना, पर डे उसको क्या क्या करना है। फोकस्ड मतलब जब से है उसका 8वीं से लेके उसका पूरा फोकस है। ओनली 3%। अभी मुझे बताओ, ये सर्वे हार्वर्ड ने क्यों किया? ध्यान से सुनिएगा। 10 साल के बाद, 1984 के 10 साल के बाद 1994 में हार्वर्ड ने क्या किया, इन सब बच्चों का एड्रेस, टेलीफोन नंबर सब जमा करके रखा था और इनको ट्रैक डाउन किया कि पता लगाने के लिए कि 1984 में जो जो बच्चों के बारे में हम लोग ने पूछा था वो लोग जिंदगी में कहां खड़े हैं। एग्जैक्टली 10 साल के बाद, अभी 2022 है, एग्जैक्टली 10 साल के बाद 2032 में आप लोग 25, 26, 27 साल के हो जाओगे, आपकी भी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, आप सेटल्ड रहोगे। तो हार्वर्ड ने पता लगाया 10 साल के बाद कि इन बच्चों की परिस्थिति क्या थी। एंड माय फ्रेंड्स, दे वर शॉक्ड टू नो ओनली द 3% स्टूडेंट्स वर सक्सेसफुल हु हैड फोकस्ड गोल इन लाइफ। बाकी 84 और 13 का हालत एकदम खराब था। तो एग्जैक्टली 2032, आज से 10 साल के बाद, आप में से कोई भी परेल स्टेशन या कोई भी दादर स्टेशन पे कहीं मुझे मिल जाएंगे, प्रजेश सर आप आए थे 10 साल पहले, यस दामोदर हॉल में, हाँ मैं मिला था। एक ही सवाल पूछूंगा, वेयर आर यू स्टैंडिंग इन लाइफ? तेरा गर्दन ऊपर रहना चाहिए, बोलना चाहिए कि सर असिस्टेंट जनरल मैनेजर यस बैंक, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू अंबानीज, I am working with Adani's, I am an IAS officer, I am an IPS officer, I am a doctor, senior scientist in Bhabha Atomic Research Center। ऐसा तेरा रहना चाहिए 2032 को, नहीं तो गर्दन नीचे रहेगा तेरा। सॉरी सर, कुछ नहीं कर पाया मैं।
अब भी मुझे बताओ, आप में से हाउ मेनी ऑफ यू आर इन 3%? फोकस्ड, एकदम फोकस्ड. लेट्स हियर इट फॉर देम. क्लैप हैंड्स फॉर देम. 3%. समझ में आया ना? एकदम फोकस्ड. 13% वाले 13%. हाफ हार्टेड बिंदास हाथ ऊपर करना. एहसास होना बहुत. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर 13%. वेरी गुड. 84%. इनके लिए भी ताली बजानी चाहिए. वंडरफुल. मैं ताली क्यों बजवा रहा हूं, उसका रीजन बता रहा हूं. 84 वाला कोई है? 84 वाला अगर हाथ ऊपर करेगा मैं ताली बजाऊंगा उसके लिए, ओनली बिकॉज एहसास तो है. तेरे को एहसास तो है कि तू 84 में है. तेरे को एहसास तो है कि तू 13% में है. लोगों को तो एहसास ही नहीं है. 84 रहेंगे. मतलब जो भी 3% में हाथ ऊपर उठाया, जो भी 13% में हाथ ऊपर उठाया और जो बच गए वो सब 84%. बहुत सारे जन ने हाथ नहीं उठाया तो वो सब 84. माय फ्रेंड्स, हार्वर्ड ऐसा ही नहीं सर्वे करता. देयर इज अ सीरियस सर्वे, देयर इज अ रिजल्ट आउट ऑफ इट. अच्छा, एक और चीज उस सर्वे में आया था. जरूरी नहीं है सभी लोग वही बने जो 10 साल पहले उन लोग सोचे थे. मतलब 10 साल पहले कुछ और सोचे रहेंगे, 10 साल के बाद कुछ और बने रहेंगे. But they all were successful is only because they had a goal and they were focused. That's it. इतना सा जो भी बच्चा यहां पे अगर एहसास है, जितने भी 13% वाले हैं, 84% वाले हैं, घर पे जाना, फोकस्ड करना कि अभी मुझे 10th में 12th में इतना लाना है तो मुझे आज क्या करना है. तो एक चैप्टर खत्म होना चाहिए, कल दूसरा चैप्टर खत्म होना चाहिए, परसों तीसरा. बस इतना सा काम, इतना सा कर लोगे तो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे. लेकिन सबसे बड़ा हिंड्रेंस, नेक्स्ट 5 minutes मोर एंड आई विल एंड द सेशन हियर. सबसे बड़ा हिंड्रेंस 21st सेंचुरी के बच्चों का है टीवी एंड मोबाइल फोन्स. ये सबसे बड़ा चैलेंज है. ये एक बून है कि कर्स है, मालूम ही नहीं. चैलेंजिंग है ये. और लॉकडाउन में तो क्या हो गया, ये ऑनलाइन होने की वजह से कंपलसरी सबके पास मोबाइल फोन आ गया. अभी लॉकडाउन खत्म, ऑफलाइन हुआ, लेकिन इससे ऑफलाइन नहीं हो पाए, ये रह गया हमारे साथ. चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन चैलेंज क्या है. मैं बहुत ही कम बच्चों को देखा. मेरे बिल्डिंग के नीचे ना 1:30 बजे बच्चे सब स्कूल बिल से आते हैं और सब एक दूसरे को बोलते हैं कि चल 2 बजे मिलते हैं. और पूरी वानर सेना 2 बजे नीचे उतरती है और दीवारों पे ऐसी लाइन से बैठी रहती है और सबके सब मोबाइल फोन के अंदर वीडियो गेम खेलते हैं. लंबा लाइन रहता है, ऐसा लंबा, 2 बजे से 6 बजे तक. तो उनके पेरेंट्स कभी मुझे मिलते हैं, मैं बोलता हूं आपका बच्चा 2 बजे से 6 बजे तक वीडियो गेम खेलता रहता है, कुछ समझाओ उसको. तो पेरेंट्स का तो एक ही डायलॉग, क्या करूं सर, सुनता ही नहीं. एक ही डायलॉग है, क्या करूं सर, सुनता ही नहीं. ये हालत है बच्चे लोग का. आपको बता दूं राज की बात, सब लोग ध्यान से सुनेंगे. जो भी बच्चे जरूरत से ज्यादा टीवी और मोबाइल फोन देखते हैं, तो बच्चे बोलते नहीं सर हम लोग तो मोबाइल फोन देखते, टीवी नहीं देखते. मेरे दोस्तों, मोबाइल फोन इज अ टीवी ओनली. पहले टीवी किधर रखा जाता था? टेबल के ऊपर. इसके लिए उसको बोलते थे डेस्कटॉप. फिर टीवी आया एकदम नजदीक, लैप के ऊपर आया तो आया लैपटॉप. अभी क्या है? पैम टॉप. फ्यूचर में आएगा आई टॉप. हाँ, गूगल ने एक चश्मा बनाया है, गूगल आई. ऐसा चश्मा पहनने का, इधर बटन चालू करने का, इधर ही सब कुछ दिखेगा. तो ऐसे लोग को जब इधर दिखना स्टार्ट होगा तो फिर चलने को भी वांदे हो जाएंगे, खड्डे बिड्डे में गिर. अभी से सेल्फी निकालते टाइम खड्डे बिड्डे में गिर ही रहे. सो टीवी और मोबाइल फोन का चैलेंज क्या है, ध्यान से सुनिएगा. जो भी बच्चे जरूरत से ज्यादा टीवी मोबाइल फोन देखते हैं, 3 चीज कम हो जाएगी. फर्स्ट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्किल्स. गणित करने की क्षमता बच्चों की टीवी देखने से, मोबाइल फोन देखने से कम हो जाती है. और आज की तारीख में सबसे ज्यादा बच्चों को चैलेंज मैथ्स में है. दूसरा, वोकैबुलरी. अच्छा इंग्लिश, हिंदी, मराठी बोलने लिखने की पकड़, अच्छा वोकैबुलरी नहीं आ पाता. और तीसरा सबसे डेंजरस है क्लासरूम एंगेजमेंट. लंबे समय तक लेक्चर सुनना और लंबे समय तक बैठकर पढ़ने की क्षमता हमारी कम हो जाती है जस्ट बाय वॉचिंग टीवी एंड मोबाइल फोन्स. ये आज तक किसी ने भी आपको नहीं बताया रहेगा, ये तो रिसर्च है. इसके लिए चाइना जैसे नेशन में वीडियो गेम कंपनी को बैन करके रख दिया है, बिकॉज दे सी कि किड्स आर टोटली एंगेज्ड इनटू दैट, बिकॉज ऑफ विच इट इज डिस्ट्रॉइंग देयर कैरियर.
तो मोबाइल फोन कंपनी को शायद सिर्फ फ्राइडे को लोग पोर्टल चालू करने लगाते हैं, मंडे टू संडे बंद करने का, नहीं तो कंपनी का लाइसेंस जब्त कर देंगे। जर्मनी और फ्रांस में तो स्कूल कॉलेजेस से मोबाइल फोन बैन कर दिया है। जापान में जब भी कोई भी पेरेंट दुकान में मोबाइल फोन खरीदने जाता है तो पूछा जाता है आप किसके लिए ले रहे हो, तो बोले अपने बच्चों के लिए। नो, दिस इज नॉट द एज टू गिव देम मोबाइल फोन्स, मतलब देते ही नहीं है। लेकिन इंडिया में इसको डंप करो। आईफोन, जिसके मालिक का नाम स्टीव जॉब्स है, उन्होंने अपने बच्चों को आईफोन नहीं दिया। चेक कर लेना, गूगल कर लेना, ये सब ये कोई देखेगा नहीं ना बताएगा ही नहीं। इधर डंपिंग करना चाहिए। तो इसका मतलब सर कि हम लोग मोबाइल फोन नहीं वापरे। ध्यान से सुनिएगा, एक और डेंजर है। 21st सेंचुरी का जो मोबाइल फोन है, जिसको हम टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी कहते हैं, टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, टच स्क्रीन, which are the two fingers which we always use. It is index finger and thumb. Index finger and thumb. योगा प्राणायाम करते वक्त कौन सी दोनों उंगलियों को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? ये दोनों उंगली को टच करने बोलते हैं और बोलते हैं ध्यान मुद्रा में बैठो। सो दिस इज कॉल्ड एज ध्यान मुद्रा। और यही दोनों उंगलियां हम मोबाइल फोन पे रगड़ते 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 रगड़ते, एक डिसीज का नाम है RSI, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, उंगलियों के नीचे के जो नर्व्स है वो दब जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, और ये दोनों नस ब्रेन से कनेक्टेड है, ध्यान से। इसके लिए हमारा ध्यान पढ़ाई में, बाकी सब चीजों में नहीं लगता है, इज ओनली बिकॉज ऑफ रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। दिस हैज बीन रिसर्च्ड। सो सर मोबाइल फोन फिर क्या? ध्यान से सुनने सोल्यूशन दे रहा हूं, और इसी सोल्यूशन के साथ सेशन को मैं इधर पे एंड करता हूं। बिकॉज क्या हो रहा है, एक ही डिस्ट्रैक्शन है पढ़ाई का। दैट 25 साल पहले हम लोगों को कोई लफड़ा ही नहीं था, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अभी क्या पढ़े, पढ़ाई बाद में, मोबाइल फोन पहला। अब भी यहां से निकलेगा तेरा चल, अभी भी चलता रहेगा किसी ना किसी का उधर। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सेल्फी गिल्फी सब चलते रहते, रील बील सब चालू रहते। फिजिक्स के लेक्चर में चलता है, अकाउंट्स का लेक्चर चल रहा है, पीछे बैठ के व्हाट्सएप खेलता रहता है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग दिस। सोल्यूशन दे रहा हूं, सेशन एंड कर रहा हूं। यहां पर सोल्यूशन क्या है? ATSO। ATSO मतलब एबिलिटी टू स्विच ऑन। हम सबको मोबाइल फोन स्विच ऑन करने आता है, टीवी स्विच ऑन करने आता है, लेकिन स्विच ऑफ करने नहीं हो पाता है टीवी। एक सीरियल खत्म तो दूसरा, दूसरा खत्म तो तीसरा, एक खत्म नहीं हो पाता है। तो यू नो टू स्विच ऑन, यू शुड नो टू स्विच ऑफ। मोबाइल फोन भी स्विच ऑन करने आता है, स्विच ऑफ तो आज तक जिंदगी में हुआ नहीं है, और स्विच ऑफ हुआ तो भी बैटरी लो होती, उसमें भी चार्जर लगा लगा के दीवारों पे लोग खड़े रहते, स्पाइडरमैन के जैसा। छोटा वायर है ना, तो ऐसा बेचारा दीवारों पे रहता है पूरा का पूरा। तो स्विच ऑन करने आता है, स्विच ऑफ करने नहीं आता है। मेरे घर में मेरा लड़का 9 साल का है, उसको 15 मिनट का मोबाइल फोन सुबह मिलता है, 15 मिनट का मोबाइल फोन शाम को मिलता है, 45 मिनट्स का टीवी बीच में मिलता है। 15 मिनट लेगा, अलार्म लगाएगा, खेलेगा, जो भी है उसका देखेगा वीडियो 15 मिनट, स्विच ऑफ, अलार्म टिट बंद। फिर स्कूल से आएगा, खाना पीना खाएगा, होमवर्क करेगा, 45 मिनट्स ऑफ टीवी, अलार्म है, जैसा 45 मिनट्स खत्म, टिट बंद। स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ। रखने का भी और दूर साथ में भी रखना है। मैंने कभी, हम थाली को धोते हैं, बर्तन को धोते हैं, पानी फेंकते, प्लेट भी फेंकते क्या? तो मैंने आपको टीवी मोबाइल फोन फेंकने को नहीं कहा, अपने को ने एक दायरा, लक्ष्मण रेखा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दायरा रखना। 30 मिनट्स देखो सुबह, 30 मिनट शाम को देखो, दोपहर में थोड़ा 30 मिनट, तो स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, बस हो गया, आपका काम हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी के साथ भी है और टेक्नोलॉजी नहीं भी है मेरे साथ, तो उतना डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। बहुत जरूरी है। हम सब गणेश जी के मंदिर में जब भी जाते हैं तो अब हमेशा देख लेना, गणेश जी के मंदिर में हमेशा मूर्ति के सामने एक कछुआ रखा रहता है, टोटाइस, देखा रहेगा ना, कछुआ रखा रहता। क्यों रखते? सब लोग ऐसा जाएंगे, घंटी बिंटी बजाएंगे और उसका पैर वेर छुएंगे, ऐसा करे पैर वेर छूते,
तो बोला क्यों छुआ, कछुए को भी मालूम नहीं, बेचारा ऐसा देखते हैं क्यों छूते क्या मालूम है लोग मुझे। इंडियंस लोग का सबसे बड़ा चैलेंज क्या मालूम है, हम सब लोग को ना मैसेंजर मालूम है, मैसेज मालूम नहीं है। मैसेंजर मालूम है लेकिन मैसेज मालूम नहीं है। गणेश जी के सामने हमेशा टोर्टॉइस को क्यों रखा जाता है? टोर्टॉइस का मतलब, हम सब लोग ने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, हैर एंड द टोर्टॉइस, जिसमें कौन जीता? हमेशा टोर्टॉइस जीतता है और हैर हारता है, खरगोश हार जाता है और टोर्टॉइस जीतता है। जबकि एक्चुअली जीतना किसको चाहिए था? खरगोश को, लेकिन जीता कौन? टोर्टॉइस। तो जापान वालों ने क्या किया, सच में प्रैक्टिकल तरीके से हैर एंड टोर्टॉइस को लिया और उन लोग ने चेक किया कि कौन जीतता है, जरा देखते। यूट्यूब में चले जाना, ट्रू रेस बिटवीन हैर एंड द टोर्टॉइस। तो हैर को लिया, टोर्टॉइस को लिया, दोनों को दौड़ाया, उसमें भी खरगोश हारा और कछुआ जीता। एक बार एक्सपेरिमेंट नहीं किया, 50 बार लोग ने एक्सपेरिमेंट किए, उसमें भी कछुआ ही जीता। जबकि जीतना किसको चाहिए? हाँ, ये लोग ने चेक किया। अभी क्या होता था, कछुआ कैसा, हैर कैसा, ताकतवर है ना, दोनों को दौड़ा, ये भागता 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 और आधे रास्ते में भूल जाता काय के लिए भाग रहा था, इधर उधर इधर उधर। हम भी 10वीं 12वीं के बच्चे गोल होते और उठते साथ ही भूल जाते, टीवी, मोबाइल फोन, दोस्ती यारी, इधर उधर सब ध्यान। और कछुआ कैसा है? एकदम फोकस्ड, एकदम फोकस्ड। उसका देखना, वीडियो देख लेना, इस कछुए का गर्दन ऐसा ऐसा नहीं होता है, गर्दन एकदम सीधा उस गोल के तरफ, इधर नहीं उधर नहीं। और ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कछुए के सामने तुम कुछ भी फेंको, वो क्या करेगा मालूम है? चारों पैर और गर्दन को अंदर कर देगा और अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। उसको कहते हैं अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। मैं आधा घंटा मोबाइल फोन के साथ अटैच, आधा घंटे के बाद डिटैच। कॉलेज छूटेगा, कैंटीन में दोस्तों के साथ आधा पौना घंटा अटैच, 45 मिनट्स खत्म, डिटैच। अटैच कर अपने आप को, डिटैच कर, मोबाइल फोन से अटैच कर, डिटैच कर। ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट जब रहेगा तो ही हम कुछ कर पाएंगे, वरना घंटों बैठे रहेंगे, आईक्यू लेवल जाएगा, आपका मैथमेटिकल स्किल्स जाएगा, ये सब चैलेंजेस हो जाएंगे। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। व्हाट इज द फॉर्मूला आई सेड? ATSO, ability to switch off and ability to switch on. Off भी कर, on भी कर, and see the difference what is going to happen. Wishing all of you all the 10th and 12th standard best of luck. अच्छे नंबर से, 5 पछताओं से बचना है तो पढ़ाई शुरू करनी है। Thank you so much everyone. Thank you.